ऑडियो बुक वाङ्मय 53 धर्म तत्व का दर्शन और मर्म चैप्टर 1 पार्ट 52 साउंड ट्रैक नंबर 4 9 सत्यमेव जयते। धर्म का 9वां लक्षण है सत्य। आमतौर से सत्य का बोलने से संबंधित माना जाता है। जैसा कुछ देखा, सुना या समझा है उसे उसी रूप में कह देना सत्य है। मोटी परिभाषा इतने भर से पूरी हो जाती है, पर सत्य का तत्व ज्ञान यदि समझना हो तो उसकी परिभाषा यह करनी होगी: श्रेष्ठता का संरक्षण। उद्देश्य यही ऊंचा है तो कथन में स्थिति को देखते हुए यत्किंचित अंतर भी किया जा सकता है। रोगी निराश होकर मरण को निश्चित मानने लगे तो आशा और उत्साह देकर मनोबल जगाना और इस आधार पर उसके ठीक होने की संभावना को नए सिरे से उभारना सत्य से कम प्रतिफल उत्पन्न करने वाला नहीं है। यदि चिकित्सक के अनमनेपन को ताड़कर मरण की संभावना को रोगी के सन्मुख प्रकट कर बैठा जाए तो उससे अनर्थ की ही संभावना है। ऐसा सत्य असत्य से बुरा है। दो स्वजनों के बीच पल रहे मनोमालिन्य को यदि चुगली करके बढ़ाया न जाए और विश्वसनीयता को साफ सफाई की बातों में अपनी ओर से कुछ नमक मिर्च न मिलाकर सहयोग समाधान की स्थिति उत्पन्न कर दी जाए तो इसे असत्य नहीं कहा जाएगा, वरन सत परिणाम को देखते हुए उस चापलूसी को सत्य से कम सराहा न जाएगा। कोई जमाना था जब अपनी खोटें सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट कर देने से उस व्यक्ति को सच्चाई, निष्कपटता, भोलेपन और सुधार पश्चाताप की छाया में श्रेय ही दिया जाता था और घृणा का भाव त्याग कर उसे क्षमा कर दिया जाता था। पर अब वैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं रही। भेद की बातें पूछकर लोग मस्खरी उड़ाते और उस गंदगी को चारों ओर बिखेर कर सच बताने वाले की इज्जत को धूल में मिला देते हैं। हमें ऐसी अनेकों घटनाओं का स्मरण है जिसमें नवविवाहिताओं से प्यार, सच्चाई और क्षमा की दुहाई देकर पिछली गलतियों को पूछ लिया गया। इसके उपरांत क्षमा करना तो दूर, ऐसा रौद्र रूप धारण किया गया कि बेचारी का जीना हराम हो गया। ऐसी दशा में बुद्धिमता की दृष्टि से यही उचित था कि जिन रहस्यों के प्रकट होने पर किसी आपत्ति के आने की आशंका है तो उसे सदा सर्वदा के लिए कूड़े के ढेर में दाब दिया जाए और उसकी चर्चा का प्रसंग ही न आने दिया जाए। सच्चाई भलमन साहत का चिन्ह मानी जाती है और मन और कथनी की एकता रखना अच्छा गुण है, पर यह सब दैनिक सामान्य व्यवहार तक ही सीमित रहना उचित है। रहस्य की उन बातों को जिनके प्रकट होने पर
विग्रह खड़े होने की आशंका हो, उन्हें न कहना किसी भी प्रकार झूठ नहीं है। कई बार मौन भी सत्य के ही समतुल्य हो जाता है। घटना है कि किसी कसाई के हाथ से छूटकर गाय भाग आई। वह ऋषि आश्रम के पीछे नदी किनारे चर रही थी। ढूंढते हुए कसाई आ पहुंचा। ऋषि ने उसकी गाय के बारे में कुछ जानकारी हो तो बताने के लिए कहा। ऋषि ने ब्रह्म ज्ञान की भाषा में कहा, जिसने देखा है वह बोलता नहीं, और जो बोलता है उसने देखा नहीं। उनका संकेत जिह्वा और नेत्रों के बीच का अंतर भर बताना था। कसाई उस सांकेतिक भाषा को न समझ सका और निराश होकर घर वापस लौट आया। गाय के प्राण बच गए और इस प्रच्छन्न सत्य के सहारे एक अनर्थ होते होते बच गया। सरकार के सेना विभाग तथा गुप्तचर विभाग के लोगों को कड़ी हिदायत रहती है कि वे सामने वाले का भेद जानने की कोशिश करें, किंतु अपने संबंध में जो वस्तु स्थिति हो उसे छिपाएं। यह झूठ को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन है, किंतु इसके पीछे राष्ट्र रक्षा तथा अपराधों का पता लगाने की उच्च भावना काम करती है। इन प्रसंगों में झूठ का आश्रय लेना किसी भी प्रकार है ही नहीं कहा जा सकता। धर्मराज ने अश्वत्थामा मरण की पुष्टि करते हुए धीमे से इतना और कह दिया कि नरोवाह कुंजरोवाह, या तो इस नाम का मनुष्य मरा होगा या हाथी। हाथी तो महाभारत में ढेरों मरे थे। इस प्रकार युधिष्ठिर ने बात का समग्र स्पष्टीकरण करने की अपेक्षा आधा सत्य और आधा झूठ बोला। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान ने जयद्रथ के स्थान पर अर्जुन के अपघात की आशंका देखकर अपना चक्र सुदर्शन सूर्य के आगे होने के रूप में दिखा दिया। अर्जुन बच गया, जयद्रथ मर गया, अनर्थ टला और औचित्य की रक्षा के लिए जिसका जीवन आवश्यक था वह बच गया। यहाँ न तो झूठ को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और न सत्य को अव्यावहारिक बताया जा रहा है, किंतु यह कहा जा रहा है जीवन यापन के सामान्य प्रसंगों में सत्य का व्यवहार ही उचित है। व्यापारी यदि मिलावट न करें, कुछ के स्थान पर कुछ न दे, नापतोल में चालाकी न करें, उचित मुनाफा लें और हिसाब किताब ठीक रखें, तो उनकी यह रीति नीति सत्य समर्थक ही मानी जाएगी। किंतु चोर या ठग अपनी संचित राशि की संख्या और रखे होने का स्थान पूछें तो तनिक भी आवश्यकता नहीं कि सत्यवादी हरिश्चंद्र बना जाएं और सारे रहस्य बताकर चोरी डकैती का पथ प्रशस्त किया जाए। सच्चाई के व्यवहार की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही उत्तम है। लाग लपेट का जितना कम व्यवहार किया जाए उतना ही अच्छा। मन और वाणी की एकता रहने में अंतराल स्वच्छ रहता है। इससे शारीरिक और मानसिक रोगों की उत्पत्ति के प्रधान कारण अंतर द्वंद की जड़ कटती है। अपनी गणना भले मनुष्यों में होती है, कथन पर विश्वास भी किया जाता है और एक सज्जन के रूप में सम्मान बना रहता है,
उसकी प्रामाणिकता पर उंगली नहीं उठती। इतना जान लेने के साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि श्रेयस्कर क्रियाकलाप में विघ्न उत्पन्न करने वाली सच्चाई का अकारण ढोल न बजाते फिरा जाए तो उसमें भी कुछ हर्ज नहीं। अगणित प्रसंग ऐसे अपवाद होते हैं जिनके मौन रहने पर वाणी को बिगड़ने जैसा विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। इन दिनों ऐसी दुरात्माओं का बाहुल्य है जो पेट में घुसकर भेद की बात जान लेती हैं और उस आधार पर ऐसे हथकंडे चलाती हैं कि बेचारे सत्यवादी के लिए आत्मरक्षा करना कठिन पड़ जाए। ऐसे प्रसंगों का बाहुल्य होते देखकर विज्ञ जनों ने ठीक ही कहा है कि थोड़ा बोला जाए, हितकर बोला जाए और मधुर बोला जाए। इन तथ्यों का निर्वाह करना भी लगभग सत्य की परिधि को छूना ही है। अकारण सत्य उगलते फिरने में जिनके स्वार्थों को चोट पहुंचती होगी वे अपने दुश्मन बनेंगे। इसलिए जहां सत्य की रक्षा करनी है वहां नीति और औचित्य की भी रक्षा करनी चाहिए और साथ ही अपनी आत्मरक्षा भी। सत्य की ही विजय होती है। इस उद्घोष को घोषितों के पक्ष में उभारा जा सकता है और कहा है कि अन्य कागजी रावण के समान है। मनुष्य के मौलिक अधिकार सत्य और तथ्य पर आधारित हैं, इसलिए शोषक कितने ही समर्थ क्यों न हो, कल नहीं तो परसों औंधे मुंह गिरेंगे। कुरीतियों, मूढ़ताओं और अंधविश्वासों के विरुद्ध भी यही कहा जा सकता है कि उनकी जड़ें नहीं है। इन बालों की दीवारों में एक धक्का मारने में यह महल ढह जाएगा जो परंपरावाद के नाम पर किसी तरह अपनी चमड़ी बचाए हुए हैं। आत्म सुधार की, लोक मानस निर्माण की अंतरंग और बहिरंग गतिविधियां सत्य की साधना के समतुल्य हैं। नशेबाजी जैसी दुष्प्रवृत्ति भी मनुष्य के ऊपर हावी होकर अमर बैल की तरह उसका रस रक्त चूस रही है। असत्य का अंधकार हटते ही इस प्रकार के कुप्रचलनों को भी निशाचरों की भांति मैदान छोड़कर भागना होगा। आत्मा सत्य है। आत्मा की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रहने का प्रयत्न भी सत्य है। सत्य ही यह है कि सामाजिक न्याय और भाईचारे की प्रतिष्ठापना फिर से हो। इस मार्ग में जो भी अड़ंगे अड़ गए हैं उन्हें निरस्त करने के लिए मोर्चा संभालना भी सत्य के पक्ष तथा असत्य का दमन करने के समान है। धर्म परायण को क्रोधोन्माद से बचना चाहिए। धर्म धारणा का अंतिम और 10वां लक्षण है अक्रोध। अक्रोध अर्थात क्रोध न करना, आवेश में न आना, अपना मानसिक संतुलन हर स्थिति में हर कीमत पर बनाए रहना चाहिए। 9वां लक्षण सत्य है। सत्य के बाद सामान्यतया अहिंसा को स्मरण किया जाता है, पर शब्द इतना जंजाल भरा
और उलझा हुआ है कि उसकी व्याख्या कर सकना सचमुच बड़ी टेढ़ी खीर है। यो जैन और बौद्ध संप्रदाय अहिंसावादी, रामानंद, कृष्ण भक्त, वैष्णव भी इसे वैसी ही मान्यता देते हैं। इतने पर भी मांसाहारी वर्ग को छोड़ देने पर शाकाहारियों के लिए काफी कठिन पड़ता है। जुएं, खटमल, ईंधन के जलने और पैरों तले कुचलने वाले, पशुओं के शरीर में चिपके रहने वाले कीड़े, मक्खी, मच्छर, बर्र, बिच्छू, सर्प आदि अनेकों कृमि कीटक ऐसे हैं जिनकी जानबूझकर न सही अनजाने या उपेक्षा बरतने के कारण मृत्यु होती रहती है। पानी और हवा के साथ शरीर में पहुंचने वाले कृमि भी मरते ही हैं। बीमार पड़ने पर रोग कीटाणुओं को मारने वाली दवाओं का प्रयोग कैसे छोड़ा जाए? अनाज को धूप में सुखाने और पीसने से भी छोटी बड़ी हिंसा होती है। कृषि की सिंचाई में चींटी दिमगों के बिलों में पानी भरता है और उनकी मृत्यु का कारण वह कृषि बनती हैं जो अपना जीवनाधार है। अब तो पौधों में भी जीवन माना जाने लगा है। ऐसी दशा में शाकाहार तक में जीव हिंसा की जा सकती है। फिनाइल, डीडीटी, कुओं में डालने की दवा जैसे सामान्य प्रचलनों को रोक सकना तो बहुत ही कठिन है। मांसाहार रुक सके और पशु पक्षियों जैसे बड़े आकार के जीवनधारियों के प्राण बच सके तो भी आधी लड़ाई जीत ली गई समझी जाती है। शत्रु के देश पर हमला करने पर आत्मरक्षा के लिए प्रतिरोध करना ही पड़ेगा और उस कार्य में हिंसा होगी ही। सर्वथा अहिंसक बनकर रहना किन्हीं योगी तपस्वियों के लिए अपवाद रूप में ही संभव हो सकता है। सामान्य जनों के लिए तो इतनी अहिंसा बन पड़ती है कि क्रूरता की सीमा तक न पहुंचे। मांसाहार न करे, सभी में स्नेह सद्भाव रखें और अनीति पूर्वक शोषण करने से बचें। सेना और पुलिस द्वारा दुष्टों से निपटने के लिए जो हिंसा की जाती है, डाकुओं का मुकाबला करने में पुलिस गोली चलाती है, यह सब कैसे बंद हो? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, धर्म के लक्षणों का विवेचन करते हुए भगवान मनु ने सत्य के साथ अहिंसा का नहीं वरन अक्रोध का युग्म बनाया और उससे भी अहिंसा के तत्व ज्ञान की आंशिक पूर्ति होती देखी है। प्रतिपक्षी, विरोधी, आक्रामक, चोरी, हानि पहुंचाने वालों के कारण जो आक्रोश उत्पन्न होता है, उसे मर्यादा में रखने की प्रक्रिया शास्त्रकारों ने मन्यु बताई है और भगवान से रुचाकारों ने प्रार्थना की है कि हे भगवान, आप मन्यु हैं, हमें भी मन्यु दीजिए। पंचवटी क्षेत्र में जब असुरों द्वारा नष्ट किए हुए लोगों की अस्थि समूह देखी तो राम ने भुजा उठाकर प्रण किया कि इस पृथ्वी को निशाचर विहीन किया जाएगा और सचमुच उन्होंने वैसा ही किया भी। सीता अपहरण के प्रत्युत्तर में ही जिन हनुमान ने पर्वत उठाया और समुद्र लांघा था, वे सीता जी को पीठ पर बांधकर वापस ला सकते थे, पर वास्तविकता दूसरी ही थी। असुरों का विनाश ही किसी बहाने करना था ताकि
अत्याचारों की श्रृंखला को विराम दिया जा सके। इस समूचे संयोजन में राम ने समुचित योजनाएं बनाई और रणनीति अपनाई, किंतु किसी अवसर पर भी अपना संतुलन न खोया, आवेशग्रस्त न हुए, कारण कि जिस पर क्रोध किया जाता है उसे बदला लेने के निमित्त हानि पहुंचाने की तुलना में अपना ही अहित हो जाता है। आधे घंटे के क्रोध में उतना खून सूख जाता है जितना कि 24 घंटे के तेज बुखार में। मशीनें चलाने वाली मोटरें जब गर्म हो जाती हैं तो ये काम करना बंद कर देती हैं या अपनी वायरिंग जला देती हैं। तेजाब जहां भी फैलता है वहां वस्तुएं ही नहीं, जमीन तक जला देता है। माचिस औरों को जलाने से पूर्व अपने आप को समाप्त कर लेती हैं। क्रोध भी इसी स्तर की आग है जो जिसके विरुद्ध भड़की है उसे हानि पहुंचाने के पूर्व अपने आप को जला लेती हैं। उत्तेजक मस्तिष्क सही तरह से सोचने की स्थिति में नहीं रहता, उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। सूझ नहीं पड़ता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। नशे की उत्तेजना में आदमी कुछ भी कर सकता है, कोई काम बिगाड़ सकता है, किसी के प्रति भी असभ्य और अनुचित व्यवहार कर सकता है, यहाँ तक कि दूसरों का सिर फोड़ सकता है या अपनी आत्महत्या कर सकता है। ऐसी विक्षिप्त स्थिति में बिगड़े काम को बनाना और उलझन को सुलझाना तो नितांत कठिन है। शराबी के लड़खड़ाते हुए डगमगाते हुए कदम उठते हैं, उसी प्रकार आवेशग्रस्त व्यक्ति जो सोचता है, जो करता है, वह 3/4 गलत होता है। जिसके कारण आवेश आया था उस स्थिति का सुधरना या व्यक्ति को बदलना तो दूर, अपने आपे को ही विभिन्न स्थिति में डाल देने वाला व्यक्ति उस बचकानेपन के कारण संपर्क क्षेत्र में अपनी इज्जत बुरी तरह गिरा लेता है। फलतः जो उसके समर्थक एवं सहयोगी थे वे भी विरोधी बन जाते हैं। बड़ी बड़ी पेचीदा और उलझी हुई गुत्थियों को जो सुलझा सके हैं वे शांत चित्त और हंसते मुस्कुराते रहे हैं। अनुपयुक्त परिस्थिति के हल करने का सहज तरीका यह है कि उस घटना को महत्व दिया जाए और शांत चित्त से धैर्य पूर्वक उपाय सोचकर और उपयुक्त कदम उठाया जाए। विरोधी से गुत्थम गुत्था करने की अपेक्षा गलत फहमी निकालने और समाधान का मार्ग खोजने में काम बन जाता है। विग्रह के कारण जो नुकसान हुआ था उसे दूना चौगुना कर लेने का यह तरीका है कि क्रोध में भरकर अपनी शांति और निंद्रा गंवा दी जाए। इसकी अपेक्षा उस पहली हानि को सहकर संतोष कर लिया गया होता तो अधिक उत्तम होता। डॉक्टर रोगी का ऑपरेशन करता है तो चाकू चलाने के पीछे उसकी कोई दुर्भावना नहीं होती। इसी प्रकार किसी उद्दंड को रास्ते पर लाना है तो उसे नीचा दिखाने की अपेक्षा यही उत्तम है कि समझाने का रास्ता खोजा जाए। वह न निकलता हो और दंड नीति का आश्रय लेना हो तो भी कम से कम उस हानि से अपने आप को बचा लेना चाहिए जो आवेशग्रस्त होने पर सामने वाले का नहीं
उलटकर अपना अहित अधिक मात्रा में करती हैं। उपाय करना, रास्ता खोजना एक बात है और लड़ झगड़ कर बात का बतंगड़ करना दूसरी। शत्रु से भी हंसते हुए बोला जा सकता है और अपनी सज्जनता को सुरक्षित रखा जा सकता है। ताली दोनों हाथों से बजती है। अकेला एक हाथ थपथपाने की कोशिश करता रहे तो भी ताली बजने जैसा माहौल नहीं बनता। ईंधन न मिलने पर आग स्वयं ही बुझ जाती है। मौन धारण कर लिया जाए तो कटु वचन कहने वाला भी थक कर चुप हो जाता है। आवश्यक नहीं हर कोई आपकी बात माने ही। संभव भिन्न भिन्न है और सोचने के तरीके भी अलग अलग। ऐसी दशा में जिसे जिस हद तक अनुकूल बनाया जा सके उतने में ही संतोष करना चाहिए। उपेक्षा भी एक तीखा हथियार है। जो टेढ़ा चलता है, समझ की बात नहीं मानता, उसके प्रति उपेक्षा की नीति अपनाना और एक प्रकार से असहयोग जैसा रुख बना लेना उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण यह है जिसमें अपना दिमाग गर्म करके दूसरों की दृष्टि में अपने को भी असज्जन सिद्ध न किया जाए। पार्ट 52 समाप्त।